हेलो दोस्तों, हिंदी हॉरर स्टोरीज चैनल पे आपका स्वागत है। आज मैं आपको अपने दोस्त की भेजी हुई एक चुड़ैल की कहानी सुनाने जा रहा हूँ। तो हेडफोन्स लगा लीजिए और तैयार हो जाइए एक सच्ची घटना सुनने के लिए। याद रखिए, ये यूट्यूब का सबसे बेस्ट हॉरर चैनल है। तो मैं अपने दोस्त की कहानी शुरू करता हूँ। ये एक सत्य कथा है, आंखों देखी घटना है। हमारा गांव गोंडा ज़िले में पड़ता था। यह एक समय की बात है जब गांव में 19 से 20 साल की उम्र के सभी लड़के की शादी हो जाती थी। उनमें से एक मेरा दोस्त रमाकांत भी था। उसकी शादी 3 साल पहले ही हो चुकी थी और अब उसका गौना भी आ चुका था। उसकी बीवी बहुत निडर थी। इनको मैं निडर इसलिए बता रहा हूँ कि उसकी निडरता एक दिन उसी पर भारी पड़ गई। 3-4 साल पहले तक गांव की अधिकृत औरतें सुबह सुबह उठकर लोटा लेकर हल्की होने के लिए खेत जाया करती थी, खुले मैदान में। वो भी जब गांव के पुरुष लोग सो रहे होते थे तब जाती थी। कुछ दिन बीत गया तो अब रमाकांत को एक सुंदर सी बेटी हुई। बेटी अभी 8 महीने की ही थी। उस समय की बीवी सुबह सुबह अकेले उठकर खेत में चली जाती थी और अपने सासू माँ को या फिर अपनी जेठानी को भी जगाया करती थी। कई बार ऐसा होता था कि वो अकेले ही चली जाती थी क्योंकि वो बहुत निडर थी। लेकिन उस समय वह ना तो हाथ में चक्कू और ना ही माचिस लेकर जाया करती थी। जिस घर को बच्चा पैदा होता है उसके 1 साल तक उस घर की औरत को बाहर अकेले नहीं भेजा जाता है, वह भी सुबह सुबह बिना किसी को साथ लेकर, क्योंकि उस औरत पे भूत प्रेत और इन सब चीज़ों का साया बहुत जल्दी पड़ जाता है। लेकिन वो अकेली चली गई। तभी वहाँ बेल का पेड़ लगा हुआ था। उस पर एक चुड़ैल घूम रही थी जो उसके साथ नहीं आना चाहती थी, लेकिन फिर भी वो आ गई। जब रमाकांत की औरत खेत से वापस आई तो लोटा फेंककर पलंग पर बैठकर गाना गाने लग गई। बगल में खाट पर लेटी हुई बच्ची ज़ोर ज़ोर से रोने लग गई, लेकिन वो तो गाने में व्यस्त थी, इसलिए इसे सुनाई ही नहीं दिया। इतना देखकर रमाकांत चिल्लाने लग गया कि बेटी को उठाओ, ये क्या तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा है कि वह रो रही है? फिर भी बीवी ने जवाब नहीं दिया। अब तक रमाकांत की भाभी आ गई है और वह समझ गई कि यह कौन है और रमाकांत को इशारा कर दिया कि जाओ दादाजी को बुला लाओ। इतना सुनते ही रमाकांत समझ गया कि मेरी बीवी के ऊपर चुड़ैल का साया आ गया है। तभी भाभी ने दादाजी का नाम लिया। तब तो रमाकांत पलंग पर बैठकर दादागिरी झाड़ने लगा और बोला कि तुम कौन हो, यहाँ पर क्यों आई हो, क्यों तुम मुझसे शादी करना चाहती हो? तब तक गांव की कुछ औरतें और कुछ पुरुष मज़ा लेने के लिए इकट्ठा हो गए। चुड़ैल ने कहा कि मुझ में तुम्हें क्यों दिलचस्पी हो रही है, क्यों मुझसे शादी करने के लिए आतुर हो? तो रमाकांत झट से बोला कि मैं कुछ काम धंधा तो करता नहीं हूँ, लेकिन अगर तुम साथ रहोगी तो धन दौलत लाती रहोगी। चुड़ैल ने हंसकर बोला, ऐसा कुछ नहीं होता। हमारे में भी कोई ना कोई मुखिया ज़रूर रहता है जो धन दौलत की रखवाली करता है। तुम चाहो तो हमारी दुनिया में चलो, तब मैं तुम्हें सब कुछ दूंगी, पर अभी नहीं, क्योंकि तुम जीवित हो। रमाकांत समझ गया कि अब मेरे हाथ कुछ नहीं आने वाला है, तो उसने बोला कि ब्राह्मण परिवार में आते हुए तुम्हें डर नहीं लगा? और नीचे बैठे हुए सब लोग मज़े लेकर हंस रहे थे। तब तक दादाजी भी आ गए और बोले कि यहाँ से सब लोग हट जाओ और अपने अपने घर जाओ। इतने में रमाकांत की बीवी पलंग से नीचे उतरकर सिर पर पल्लू डाल दिया और चुड़ैल भी चली गई। तब रमाकांत मन ही मन बड़बड़ाने लग गया कि इनको भी अभी आना था, अगर थोड़ी देर बाद आते तो क्या पता मामला हो जाता। बेचारा रमाकांत बहुत दुखी हो गया। अब आते हैं हमारी दूसरी कहानी पर। यह एक चौंका देने वाली घटना है जो 1950 में घटी हुई थी। उत्तर प्रदेश में रानी बाजार गांव में एक राम प्रकाश तिवारी नाम का एक आदमी रहता था। उसकी 5 साल की लड़की थी। उसे कैंसर की बीमारी थी और उसके कई जगह पर इलाज चल रहे थे। इलाज के बाद भी वह जिंदा नहीं बच सकी। रात में 1 बजे उसकी मौत हो गई। उसी रात को एक दूसरे गांव में मोहिनी नाम की एक औरत की ट्रक से टकराने की वजह से मौत हो गई थी। मरे हुए परिवार के लोगों ने उस औरत का दाह संस्कार कर दिया। दूसरी तरफ रानी जब बाजार में उस मरी हुई लड़की को दफन करने के लिए जंगल में ले जा रहे थे, अचानक रास्ते में उसकी शरीर में से कुछ हलचल हुई और वह उठ खड़ी हो गई। लोग यह देखकर डर गए, लेकिन बाद में उस लड़की को जिंदा देखकर उसके परिवार वाले लोग बहुत खुश हो गए। लेकिन
लोगों को यह पता नहीं था कि उस लड़की के शरीर को किसी और की आत्मा ने जकड़ लिया है। उस 5 साल की लड़की के अंदर मोहिनी की आत्मा घुस चुकी थी। वह अलग अलग जगह पर आकर बहुत दुखी और परेशान हो गई थी। उसका खाना खाने में भी मन नहीं लग रहा था, लेकिन उसकी माँ उसे हाथों से खाना खिला देती थी। एक दिन वह लड़की अपनी माँ के साथ उसके मामा जी के घर चली गई। मामा जी के घर चलते चलते रास्ते में वो अचानक आ गई जहाँ मोहिनी की ट्रक से टक्कर हो गई थी। उस बच्ची ने अपनी माँ को इशारा करते हुए बताया कि ये रास्ता उसके गांव की तरफ जाता है। उसकी माँ ने उसकी बातों को अनसुना कर दिया और अपने मामा जी के घर पहुंच गई। उसके मामा जी के घर के पास मोहिनी के गांव की एक औरत सिमरन किसी काम से आई हुई थी। मोहिनी की आत्मा ने उसको पहचान कर उसका आवाज़ देने लग गई। सिमरन को लड़की के मुंह से अपना नाम सुनकर आश्चर्य हुआ। सिमरन ने पूछा। सिमरन के पूछने पर उस लड़की ने उसको अपनी पूरी घटना बता दी और बोली कि मेरी मौत से पहले ही मेरे घर वालों ने मुझे जला दिया था और इस बच्ची की खाली शरीर को देखकर इसमें रहने लग गई हूँ। अब सिमरन ने यह बात सुनी तो उसने गांव जाकर सारे गांव वाले लोगों को ये बात बता दिया और उसका परिवार मोहिनी से मिलने आ गया। उस लड़की ने सबको पहचान लिया। वह अपने पूरे परिवार के साथ अपने गांव चली गई और उसने वापस रानी बाज़ार आने के लिए मना कर दिया, लेकिन लोगों के समझाने पर वह मान गई। इस तरह वो दोनों परिवारों के साथ रहने लग गई। इस कहानी से यह पता चलता है कि कभी किसी की अधूरी इच्छा पूरी नहीं होती है तो उसकी आत्मा किसी और के शरीर में जा सकती है। तो अगर आपको कहानी पसंद आई है तो सब्सक्राइब करें हमारे इस चैनल को। मेरा नया चैनल है ये, पुराना चैनल कॉपीराइट की वजह से डिलीट हो चुका है, तो सब्सक्राइब ज़रूर करना और इस चैनल को भी आगे बढ़ा देना। थैंक यू।